श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का स्टार्ट किया था और उसमें उन्होंने कैंडोल के 5 जलवायु जो वनस्पति मंडल थे उनको आधार बनाया था और उन्होंने अंग्रेजी के 5 अक्षरों को भी जलवायु के आधार पर अलग अलग उसमें विभाजित किया और उनके साथ छोटे छोटे यानी भी अंग्रेजी के छोटे जो अक्षर है उनको भी शामिल करके अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु ये बताई थी। अब इसमें जैसे कि शुष्क और सर्द जलवायु, औसत वार्षिक जो तापमान इसमें 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। अब एच और के जो है उनको 20 समूह के साथ उपयोग किया जाता है। एन वर्ष भर इसमें कोहरा छाया रहता है। और इसके बाद कोपेन ने जो 5 जलवायु वनस्पति मंडलों को आधार बनाया था उसके आधार पर हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसमें पहला है ए जलवायु और इस ए जलवायु उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इसे उष्ण व आर्द्र जलवायु कहते हैं, जिसमें ठंडे महीने का औसत तापमान है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, यानी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से औसत तापमान अधिक रहता है। और इस समय में सर्वत्र एक रूपता नहीं पाई जाती है, यानी सभी स्थानों पर एक रूपता इसमें नहीं पाई जाती है। और इसे हम अलग अलग प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जिसमें छोटे अक्षरों को शामिल किया गया है। पहला है AF जलवायु, ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें शुष्कतम महीने में वर्षा 6 सेंटीमीटर से अधिक, यानी शुष्कतम महीने में 6 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। और यहाँ पर वार्षिक और दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है। वार्षिक व दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है, यानी दिन का अधिकतम और न्यूनतम जो तापमान का अंतर है वो तापांतर कहलाता है। इसमें वार्षिक और दैनिक जो तापांतर है वो दोनों ही कम होता है। यहाँ पर सदाबहार वनस्पति, यहाँ पर सदाबहार वनस्पति उगती हैं और इस क्षेत्र जो तापांतर है वो लगभग 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और विषुवत रेखा से इनका विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य रहता है। भी दोनों ओर यानी दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य होता है। और कभी कभी ये 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ तक पाया जाता है। और इस क्षेत्र में ये अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन इस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया भी इस जलवायु के अंतर्गत आते हैं।
इसके बाद दूसरा है AW। AW जलवायु, ये वर्ष भर ऊंचा तापमान और वार्षिक औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वर्ष भर ऊंचा तापमान और वार्षिक औसत तापमान, वार्षिक औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। और सर्दी व गर्मी दो स्पष्ट ऋतुएं, सर्दी व गर्मी दो स्पष्ट ऋतुएं पाई जाती है। और इसमें प्राकृतिक वनस्पति या ऊंची सवाना घास जिनके बीच ये पतझड़ क्षेत्र पाए जाते हैं। और दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य यह जलवायु पाई जाती है। अफ्रीका के सूडान का वेल्ड पठार, अफ्रीका के सूडान का वेल्ड पठार, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दक्षिण अमेरिका के लानोज पठार, दक्षिणी अमेरिका के लानोज पठार, गुयाना उच्च भूमि, गुयाना उच्च भूमि, ब्राज़ील के कंपास, ब्राज़ील के कंपास आदि क्षेत्र इस AW जलवायु के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 3 नंबर आता है AM जलवायु, इसे मानसूनी जलवायु भी, मानसूनी जलवायु। ये औसत वार्षिक जो वर्षा है वो 150 सेंटीमीटर, औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर, औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड, औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और ग्रीष्म ऋतु में 15 डिग्री सेंटीग्रेड विस्तार, ये 8 से, यानी ग्रीष्म ऋतु में ये औसत तापमान होगा। और शीत ऋतु में तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड, विस्तार है 8 डिग्री से लेकर 28 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में। इनका जो विस्तार देखें तो एशिया में भारत पाकिस्तान, एशिया में भारत पाकिस्तान, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका आदि क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है। और इस जलवायु क्षेत्र में AM और AW, AM व AW
जलवायु का विभाजन निम्न गुण से या गुण की सहायता से किया जाता है। इसमें R बराबर 3.94 माइनस A बराबर माइनस R इंटू 25, यानी अब AM और AW है, उनका विभाजन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं तो 2 सेंटीमीटर 2 इंच वर्षा से अधिक हो तो AF हो जाते हैं, और 2 से कम AM और AW का विभाजन AW में 1.8 इंच तक वर्षा, यानी 1.8 या इनसे कम होती है AW, और AM में 2 इंच के लगभग होती हैं। अब इसमें किसी भी क्षेत्र के अगर जलवायु कहें, यानी यदि किसी स्थान की वार्षिक वर्षा, किसी स्थान की वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो AM AW जलवायु का विभाजन इस प्रकार से करते हैं। A बराबर 3.94 माइनस 50/25, तो A बराबर 3.94 माइनस 2, A बराबर 1.94। तो इस क्षेत्र की जलवायु, इस क्षेत्र की जलवायु AM यानी मानसूनी जलवायु होगी, तो इस प्रकार इनका विभाजन करते हैं। यानी AM और AW जलवायु का विभाजन निम्न गुण के द्वारा किया जाता है। A बराबर 3.94 माइनस R/25, यानी किसी स्थान की अगर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर है तो उस क्षेत्र की जलवायु कौन सी होगी, AM होगी या AW। इनसे हम इस सूत्र से भी निकालते हैं, तो इनका जो मान आता है 1.94, तो ये मानसूनी जलवायु होगी, क्योंकि AW जलवायु है उसमें 1.8 इंच वर्षा से कम क्षेत्र वाले को AW के अंतर्गत रखा जाता है। अब A जलवायु की ये 3 प्रकार से इनका विभाजन हमने भी कर लिया है। इसके बाद आती है B जलवायु। अब B जलवायु है उसको शुष्क जलवायु, क्योंकि इस जलवायु में वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है, जिस कारण वर्ष भर यहाँ नमी की कमी बनी रहती है।
अब इसमें 4 नंबर जलवायु है ये BWH जलवायु। ये उष्ण मरुस्थलीय जलवायु होंगे, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान, ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत ऋतु में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड तक। इस प्रकार वार्षिक जो तापांतर अधिक रहता है, दैनिक तापांतर काफ़ी अधिक, यानी वार्षिक और दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर अधिक तथा दैनिक तापांतर भी अधिक होता है, जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। और सर्वाधिक ऊंचा तापमान थार के जेकोकाबाद थार के वहाँ पर 52 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कैलिफोर्निया की मर्त घाटी, जिसमें जो तापमान है 58 डिग्री सेल्सियस। सहारा के अल आजीजिया जो लीबिया में पड़ता है, लीबिया, वहाँ का तापमान 58.7 डिग्री सेल्सियस। वार्षिक वर्षा अति अल्प, वार्षिक वर्षा अति अल्प रहती है, लगभग 12 सेंटीमीटर से कम रहती है। और वर्षा भी अनिश्चित होती है, वर्षा भी अनिश्चित होती है। अब वायु का अवतलन, यह प्रति चक्रवाती स्थिति, यानी इस जलवायु क्षेत्र में प्रति चक्रवातीय स्थिति बनती है, जिनके कारण वर्षा बहुत ही कम होती है, ये सारा को छोड़कर, ये सहारा को छोड़कर पूर्व पश्चिम विस्तार सभी मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिम भागों में 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इसमें सारे उष्ण मरुस्थल आ जाते हैं, जैसे कालाहारी कैलिफोर्निया,
थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, इनके अलावा कोलोराडो, नामीब, कोलोराडो आदि जितने भी उष्ण मरुस्थल हैं वो सभी इस जलवायु के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 5 नंबर है BSH जलवायु। ये उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु इसमें जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। अब शुष्क मरुस्थलीय जलवायु और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विभाजन निम्न गुण के द्वारा किया जाता है। ये R बराबर 0.44 प्लस T माइनस 8.5/2। इसमें R वार्षिक वर्षा, इसमें T वार्षिक तापमान, T वार्षिक तापमान, वार्षिक तापमान। अब यदि किसी क्षेत्र के वार्षिक वर्षा, किसी जलवायु क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 80 डिग्री यानी कि क्षेत्र में वार्षिक जो तापमान है तो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो विभाजन के लिए वार्षिक जो वर्षा का मूल्य है वो 13.3 तापमान हो तो वार्षिक वर्षा का मूल्य 13.3 सेंटीमीटर 13.3 इंच होगा। R बराबर 0.44 इंटू 80 माइनस में 8.5/2 13.3 इंच। अब इससे अधिक अगर वर्षा होती है तो ये अर्ध शुष्क में आएगा और कम वर्षा होगी तो ये शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसके बाद 6 नंबर है BWK। ये मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तानी जलवायु, शीत रेगिस्तानी
जलवायु औसत वार्षिक तापमान, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। उसके बाद साथ में आता है BS के, ये मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु, मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु औसत वार्षिक तापमान, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। इसके बाद मेन 3 में आता है सी जलवायु। सी जलवायु ये समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु, समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु कहा जाता है। इसे गर्म शीतोष्ण आर्द्र जलवायु भी कहते हैं। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, परंतु -3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, परंतु -3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। इस जलवायु का भी विभाजन किया गया है। तो उसमें पहला है CF जलवायु, ये वर्ष भर वर्षा होती है, वर्ष भर वर्षा इस जलवायु में होती है। ग्रीष्म काल के शुष्कतम महीने में, ग्रीष्म काल के शुष्कतम महीने में भी 3 सेंटीमीटर 1.2 इंच से अधिक वर्षा होती है। इनसे भी अधिक वर्षा होती है। औसत तापमान 5 डिग्री, औसत तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और गर्मी का औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड, वार्षिक तापांतर 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और कुल वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है। इनका विस्तार दोनों गोलार्धों में 40 से विस्तार, दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। और ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाया जाता है। और ये पश्चिमी यूरोप, ब्रिटिश कोलंबिया, पश्चिमी यूरोप, ब्रिटिश